वसल्लम से जो वाबस्ता हुआ उसकी इज्जत का हाल ये है कि वो सिर्फ जीते जी लोगों पर हुकूमत नहीं करता, इंतकाल कर भी जाए, सदियां बीत जाएं, लेकिन लोगों के दिलों पर से उसका राज खत्म नहीं होता। क्या हमने आज इमाम इश्क व मोहब्बत की हुक्मरानी अपने दिलों पर महसूस नहीं की है? 100 साल गुजर गए बरेली के इमाम को इंतकाल किए हुए, लेकिन हर मजमे में आला हजरत जिंदा नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि पठान खानदान के एक बड़े रईस थे, जमींदार थे, नहीं। आला हजरत हर मजमे में आज इसलिए जिंदा है कि वो फना फिर रसूल थे। मेरे आका के कदमों में उन्होंने इज्जत ढूंढी, इसलिए मौला करीम उन्हें हमेशा के लिए इज्जत से नवाजा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं ये कहूंगा, आधे तीतर आधे बटेर बन करके जो लोग ये समझते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, तुम कभी दाढ़ियां चिलाकर, टोपियां छुपाकर कुछ लोगों की खुशामदी और कुछ लोगों को राजी करने की कोशिश करते हो, मैं सेकुलर बन जाऊंगा, वो भी मुझे अच्छा कहेंगे, ये भी मुझे अच्छा कहेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी भी वफा नहीं दिखाएगी। काश तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम हो जाओ, फिर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, न कब्र में और न हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाजिए मिल्लत। क्या बात है। इज्जत किसकी है? इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, उनके वफादारों की इज्जत है। आज जिन लोगों के मुतालिक आप ये समझते हैं कि अरे भीड़ तो उनकी भी है, कोई सियासत पर बैठा हुआ नेता आ जाए तो वो भी भीड़ जमा कर लेता है, मेरे अजीजों भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। क्या बात है। भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। वैसे मरे हुए जानवर को देखने के लिए कुत्ते भी भीड़ लगाते हैं, कौवे भी भीड़ लगाते हैं। क्या बात है। वो भीड़ इज्जत की नहीं है, वो नोच खाने वाली भीड़ है, मरे हुए जानवर को नोचने वाली भीड़ है। और हकीकी इज्जत किसे कहते हैं? शायद यहां देखी हुई आंखें मौजूद होंगी, हुजूर ताजु शरिया बदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, वो सोशल मीडिया के काजी उल कुजात भी नहीं थे। मेरे अजीजों, हाँ मुझे बताया शीशगढ़ वालों ने कि हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह इस मैदान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनका एक अदना गुलाम बन करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरे पास जो निस्बत है जिंदगी भर फख्र करने की, वो उन्हीं कदमों की निस्बत से। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत देखी है बड़े बड़ों की। अगर कोई ये समझता है कि बहुत गोरे होने की वजह से लोग इज्जत करते थे, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इराक में, तुर्की में, शाम में, मिस्र में गोरे लोग कम नहीं हैं, बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूं शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजु शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा, हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता। और फिर उन्होंने कहा यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है, अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहां उर्से ताजु शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। मैं आपको कहता हूं, मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था
बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है, लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज्यादा किताबें लिखी, जबकि पैदाइशी नाबीना है। अल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा, बेटा तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते, मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत शेख ताहा उबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। क्या बात। आपने हुक्म फरमाया, मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफी महंगा अत्तर था। सुभान अल्लाह। मैं खुद वो शीशी लेकर गया और शेख ताहा उबैशी साहब को पेश किया कि हजरत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अत्तर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, हाय हाय हाय, क्या वो बात- कोई और अत्तर लगाते हैं। क्या बात है। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हजरत से कहा कि वो कह रहे हैं ये अत्तर नहीं है, आप कोई और अत्तर लगाते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है, वो भी भेजते हैं। फिर दोबारा एक और कीमती अत्तर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आजम के पास, उन्होंने वो लगाया। कहा, बेटा अब मत बोलना जाकर, ये भी वो अत्तर नहीं है जो मुझे चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। अब मत कहो, बार बार तकलीफ में मत डालो। तो मैंने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही, कैसी थी वो खुशबू, क्या है? उन्होंने बात कही, अपना वाकया बताया। सन 1986 में, 1986 की बात कर रहे हैं, मैं हज के बाद मदीने तैयबा की हाजिरी के लिए गया था। शेख ने फरमाया, रोज़े रसूल की हाजिरी के वक्त मुझे जालियों के अंदर से खुशबू आई और काफी देर तक वो खुशबू थी। मैंने वहां के मकामी लोगों से पूछा जो जिम्मेदार है, अंदर रोज़े रसूल पर जो खुशबू लगाई जाती है, ये खुशबू कहां से आती है? उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान से आती है। वाह वाह। मुझे इस बात पर फख्र है, सुभान मेरे अल्लाह। आका के रोजे पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख ताहा उबैसी साहब कहते हैं, मैंने मालूम किया था कि रोज़े रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। हाय हाय हाय, क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। वाह। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजें। वाह वाह। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा उनका वाकया कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीने तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की, वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूं मेरे अजीजों। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, जाओ फिर, अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह देना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी, ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू हैं। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में आज, ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है,
ये तुम्हारी गुमराही है, ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोगों को, कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर, टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माहिल कर रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, जितने बूढ़े होते हैं उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के लिए इज्जत है। तुम दर दर की ठोकरें आज जो खा रहे हो या इधर उधर इज्जत तलाश कर रहे हो, बहुत बड़ी खता पर हो, बहुत बड़ी खता पर हो। अगर कोई ये समझता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जाने से इज्जत में कमी आएगी, ऐ दुश्मन अकल जरा देख तो सही, ये दाढ़ी और ये टोपी और ये जुब्बे वाले को इतना बड़ा मिंबर दिया क्यों गया है? क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी आंखों के सामने इतने ऊंचाई पर इन सबको बिठाया क्यों गया है? क्या ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं इसलिए ऊपर बिठाया गया? ये इज्जत तुम्हें देखनी होगी, नहीं सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता जमात, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के नाइबीन की जमात है जो दुनिया में मुस्तफा करीम से वाबस्ता हुआ। उसके लिए यहाँ मिंबर है, तो फिर क़यामत में तो इज्जत और देखनी है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, जिन नौजवानों ने आज धोखा खाया और उन लोगों से आज फिर मैं कहता हूं वापस आ जाओ, पलट करके आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम बनो, पूरे के पूरे हो जाओ। क्या बात। क्यों यहूद और नसारा की तकलीद पर तुम आज अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हो? तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे टूटने बिखरने के। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा उतना बुज़दिल बनता जाएगा। अल्लाह अल्लाह। बुज़दिल, कायर। जो लोग खौफ से आज जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी हो गई है। वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहने वाला पूरे तूफानों से भी कभी नहीं घबराता। क्या बात। कभी नहीं डरता, ना वो पहाड़ों की चट्टानों से, बल्कि हमारे असलाफ का हाल तो यही है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तोप क्या चीज है, देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में बुज़दिली नहीं आ सकती, डर और खौफ नहीं आ सकता। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही तो मैसेज दिया, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। क्या बात है, वाह। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी अभी शायर हजरात यहाँ पर बहुत सारे कसीदे पढ़ते रहे। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये मिंबर पर मेरी तारीफ हो या मेरे लिए अशार पढ़े जाएं। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। ये मिंबर है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बात सिर्फ शहींशाह की हो और बात सिर्फ बादशाह की हो, हमारी इज्जतें उन्हीं के कदमों से हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं उलमा, क्या आपको डर नहीं लगता? ये इस भरी दुनिया में इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो। मैं कभी कभार अपने आप से भी पूछता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी इन जालिमों का खौफ अपने दिल पर महसूस नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई काजू बादाम खाता हूं या कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, वो इसलिए खौफ नहीं आया
बल्कि हमेशा ये एहसास रहा, आने दो इन जालिम कुत्तों को, मेरे पीठ पर तो मेरे मुस्तफा का दस्ते मुबारक है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, आपके अंदर ये बुज़दिली की अगर कहीं से कोई बू भी आती है तो उसे निकाल फेंको, इसलिए कि नबी पाक के गुलामों किसी मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया अगर कहती है टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनसे हम थोड़ी ना सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे कि तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे, कौन कैसा है। मेरे अजीजों, हमारा ज़मीर साफ है, हमारा दिल पाक है, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जज्बाती हैं, तो ये हक़ फितरत है। क्योंकि मैंने एक बार, एक बड़े डिपार्टमेंट के ओहदेदार थे, वो हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मौलाना आप ही क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आप ही क्यों इतना ज़्यादा बातें करते हैं, लोगों को ये प्रोवोकिंग हो जाता है, वरगलाना होता है। मैंने उनसे कहा, अगर मैं कहूं कि आपकी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर उठ गए। कहा कि क्या कह रहे हो आप, कुछ तो बात रखो, मर्यादा रखो। मैं कहा मैंने गाली दी नहीं, अभी मैंने गाली दी नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसा लगेगा, आप तो कुर्सी से उठ गए। आप अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, करोड़ों माओं से ज्यादा हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये बात हम आज बबांगे दोहल कह सकते हैं, खौफ और डर ना रखो, इसलिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो कानून के दायरे में भी है और हमारा हक भी है। हम हर तरह के जुल्म और अजियतें बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही ताकत तुम्हारी हमेशा की तुम्हें जिंदा रखती है। आज से 100 साल पहले जो तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तजुर्बा किया गया था, आज वो जालिमों ने उसको चेक करना शुरू किया है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, ये हालात क्यों इस तरह के खराब होते हैं, कभी इधर से कोई कुत्ता भौंकता है, कभी उधर से कोई हुजूर को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये सब बातें क्यों हो रही हैं आज। मैं उसकी वजह बताता हूं। इन्होंने अब ट्रायल शुरू किया, क्या चीज देखने के लिए, कि डॉक्टर जब किसी को सुन करने का इंजेक्शन देता है या गोली दे रहा हो, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या बेहोश है। सुई लगा के देखेगा, चूंटी काट के देखेगा, कैंची लगा कर देखेगा कि मेरा दिया हुआ इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी दी हुई गोली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। डॉक्टर को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा इंजेक्शन काम नहीं किया, अभी गोली पूरा असर नहीं की है, थोड़ा और सुन होने के लिए, बेहोश होने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। ये तो उसूल जानते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से तुम्हें नशा दिया जा रहा है, तुम्हें सुलाने के लिए, तुम्हारे नबी से दूर करने के लिए बहुत नशा तुम्हारे दरमियान आ गया। नशा का मतलब सिर्फ हेरोइन, कोकेन, अफीन ही नहीं, चरस, गांजा ही नहीं, सिगरेट, बीड़ी ही नहीं। नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, यह बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ, कौन कर रहा है ये। तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए, तुम बह गए। कोई नहीं देख रहा, माँ भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है।
और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ मीडिया के दज्जालों को भी लगाया गया कि इनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं कि कभी खड़े ना हो, कभी खड़े ना हो। मियां अमन की बात तो हम भी करते हैं, हम कौन से जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। मैं तुम्हें आप बेदार करके जाऊंगा। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। अल्लाह। कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। और इन्होंने जो पूरी दुनिया में ये नशा दिया है, चरस, गांजा, अफयून, कोकेन तो आया ही आया हमारे मोहल्लों में। साथ में इंटरनेट के खतरात इतने बढ़ गए कि मैंने महसूस किया अरब दुनिया को आधे से ज्यादा इन्होंने सुला दिया है, सुला दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज आज दुनिया में हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती फिलिस्तीन के कत्ल होने वाले बच्चों पर। मुल्क शाम उजड़ गया, इराक तबाह हो गया, यमन का हर घर जल गया है, लेकिन ये अरब अब बेदार नहीं है, उन पर नशा काम कर चुका है। मैं खुद देखा, हुजूर की शान में गालियां 1000 दी जा रही हैं दुनिया में। अरबों में कोई हलचल नहीं है, अरबों के नौजवानों में कोई हलचल नहीं, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ये नशा वहां काम कर गया। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अभी मेरे इस मुल्क में इनका नशा काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ये पिछले 10 साल से हमारी इस कौम को नशा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र ये है, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में भी देखा। तकरीबन 6 महीने में 22 स्टेट को जाकर मैंने कई शहरों का दौरा करके देखा। ये जो भीड़ है हर शहर में है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के इश्क के लिए है। और फिर हमने हर गली से एक नारा सुना, जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, हाथ उठाता है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं, हो सकता है कुछ रास्ता भटके तो हैं नौजवान, गुनहगार तो हो गए, लेकिन मेरे आका का गद्दार कोई नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करना अभी हमारी कौम में आया नहीं। और जब तक ये तुम्हारी खुसूसियत बाकी रहेगी, ये भोंक भोंक कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया ये समझती, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नबी आला